मैम जैसे अभी हम ये नॉलेज की बात कर रही हैं, सारी कुछ हम बच्चों को लेके बात करते हैं, इन सभी चीज़ों की बच्चों को जो नॉलेज है वो कितनी उम्र से दी जानी चाहिए, और वो ये बच्चे कहाँ तक इन्हें नॉलेज हो सकती है ना? क्योंकि वो तरीका देखो, मैं खुल के बात कर रहा हूँ अभी तो, है ना, अपने पॉडकास्ट में, कि जो छोटे बच्चे हमें इनके लिए भी आपको 2 बात बोलनी चाहिए। बिल्कुल, देखो ये जैसे हम एजुकेशन का नाम देते हैं, बहुत आसानी भाषा में ना बोलते हैं कि इसके बारे में सिखाओ, ये स्टार्ट हो जाता है उस उम्र से जब बच्चा आपको ये बोलने लगे ना कि मम्मी बाथरूम का दरवाज़ा बंद करो, अब जाओ। ठीक है, ठीक है, ये इशारा है, मतलब पेरेंट्स समझ जाना सभी, मतलब सभी के लिए। जब आपका बच्चा ये बोले ना कि मम्मी मैं ऐसे अंडरवेयर नहीं उतारूंगा, टॉवल बांधो, ठीक है, तब से शुरुआत कर दो उसे ये बताने की कि अच्छा टच और बुरा टच क्या है। आपके शरीर के ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये प्रोटेक्शन वाला क्या है, अरे हमारे ये एरियाज हैं ही बहुत सेंसिटिव जी, ठीक है, तो इनको ढक के रखना ज़रूरी है। ठीक है, बताओ कौन से ऐसे एरिया हैं जिन पे कौन छू सकता है, कौन नहीं छू सकता। फिर धीरे धीरे बात करो प्यार क्या है। सीधा ये मत बताओ कि ये सेक्स है, ये बताओ प्यार क्या है। और ये प्यार बच्चों को कैसे पता चलेगा, जब वो अपने माँ बाप को खुल के प्यार करते हुए महसूस करेगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, बच्चों के सामने एक दूसरे को गले लगो, उन्हें भी पता चले कि मेरे मम्मी पापा गले लगाते हैं एक दूसरे को, मैं भी उन्हें गले लगा सकता हूँ। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसे किस करते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं उसके पाँव भी दबाते हैं जी, है ना। तो वो प्यार सिखाओ, जब वो प्यार सीखेगा तो उससे ये पता चलेगा कि हम सबकी लाइफ में एक जीवन साथी है, वो जीवन साथी की इम्पोर्टेंस है। जब वो जीवन साथी की इम्पोर्टेंस सीखेगा फिर बात करो कि मेल और फीमेल की बॉडी डिफरेंट कैसे है। ठीक है, पुरुषों में अंडे बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, और वो स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में जाते हैं और वहाँ से बेबी आता है। ठीक है, आप चाहो तो बर्ड्स के एग्जाम्पल से समझा सकते हो, बटरफ्लाई के एग्जाम्पल से समझा सकते हो। अलग हर उम्र में हर चीज़ नहीं बतानी। प्यूबर्टी हिट होती है 10 से 12 साल में। ठीक है, जब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं और लड़कों के और सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन जैसे दाढ़ी बढ़ना, आपके बगल में बाल आना, आवाज़ भारी होना, का ग्रोथ होना, साइज बढ़ना, तो ये सब होता है। इस उम्र में अगर आप सही से उन्हें बैठा के बता दो ना कि इसलिए हो रहा है क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू बी फादर, ये आपको अब टच करता है कि अब आप मैच्योर हो रहे हो और अब आप धीरे धीरे रेडी हो जाओगे टू बी अ फादर। ये आपको उम्र के समय मिल रहा है, बट इस फादर होने के लिए सामाजिक रूप से भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको कुछ सेटल भी होना है। हाँ, ये करने से आप बेबी बनने के लिए रेडी हो, आप बेबी पैदा कर सकते हो, बट उस बेबी को पालने के लिए आपका समझदार होना जरूरी है। ऐसी उम्र में आपको अट्रैक्शन भी आएगा, कोई लड़की भी पसंद आएगी, आप उसे करने की भी सोचो। हो सकता है बेटा यू फील लाइक किसिंग समबडी, आप 12-13 साल के बच्चे को अगर ये सिखा दो कि ऐसा हो सकता है बेटा आपकी गर्लफ्रेंड, आपको कोई लड़की पसंद आए और वो आपको किस करना चाहे, आप करना चाहो, बट ज़रूर समझना कि क्या आप इस समय इतना सेटल हो कि वो जिम्मेदारियां ले सकते हो, और इसके लिए आपकी उम्र पड़ी है। अगर वो आदमी आपको पसंद करता है वो आगे भी करेगा, इसलिए जल्दीबाजी में अपने इन हार्मोन के चक्कर में चीज़ें खराब नहीं करनी है, कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा गलत मत कर देना जो पछताना पड़े। और ये तब भी हो पाएगा जब हम सेक्स के बारे में धीरे धीरे बातें करना शुरू करेंगे। आज भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ कोई क्राइम की चीज़ें और रेप्स के केसेस जैसे टीवी पे आते हैं, देखते ही नहीं है क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहते। ऐसा वो बताना ना चाहते बल्कि चैनल बदल देते हैं। हाँ। बच्चों को बताओगे तो वो बचेगा, तभी तो वो गलती ना करेगा, नहीं करेगा। आज अगर बच्चा देख रहा है और वो पूछ रहा है मम्मी ये रेप क्या होता है, इसके लिए सजा क्यों दे रही है पुलिस, उसे मार क्यों रही है, अरे बताओ ना, दिस इज रॉन्ग। अरे मैं कह रहा हूँ अगर तुम ना बताओगे और कोई बताएगा, वो पता ना गलत बताएगा। बिल्कुल, दोस्त बताएंगे जिन्हें खुद ही नहीं पता, जिनके पेरेंट्स ने कभी बात ही नहीं की। हमें तुम्हें कैसे पता चलता है? हमारे बचपन में कोई हमारे पेरेंट्स जिनके डॉक्टर पेरेंट्स हैं या जो खुल के बात करते हैं वो अलग है, अदरवाइज हमें तुम्हें भी किसने बताया? या तो हमने किसी जोक के फॉर्म में सुना, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल से कहीं ना कहीं
कई बार अच्छी चीजें, कई बार बुरी चीजें। मुझे तो याद है एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे कोई ऐसा जोक सा सुनाया, मैंने घर जाके मम्मी को बोला, मेरी मम्मी ने मेरे को 2 मारे, उसको अलग फोन, उसकी मम्मी को और फोन किया कि तेरी लड़की बदतमीज है। हाँ, बदतमीज है, ये क्या सिखा रही है, अब ये आपस में बात नहीं करो। मुझे अलग से बोला था कि इससे दूर रहना है, इसके आगे पीछे नहीं घूमना। ठीक है, मैं नहीं बोल रही गलत है, वो प्रोटेक्टिव है, वो केयर कर रही हैं, बट उस समय अगर वो मेरे उस सवाल का जवाब देती तो शायद मैं खुद दूरी बनाती और मैं खुद ही उसे समझाती। मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया।